स्तुतं पंतो जिनागमोस्तुतं जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुनाम गुरु सूर्य गच्चाचार्य श्री विराट सागर जी महामंडलाज की जय। परम पूज्य एवं आद्य गुरुदेव जिनागम पंच प्रसाद बावली में शंकराचार्य विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंडलाज की जय। जिनागम पंच समर्थ विश्व सागर जी महाराज की जय। समर्थ विश्व सागर जी महाराज की जय। जीवन में आधार गुरु, जीवन में वरदान गुरु, जीवन में आधार गुरु, जीवन में वरदान गुरु, सद्गुरु की जो राह चले बन जाएगा भगवान जरूर। सूर्य विमर्श सागर, सूर्य विमर्श सागर सदराधिकाय रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय गुजरागम पंथ अनादि गुजरागम पंथ से अनुभव अपन सभी प्रभु वर्धमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं के पवित्र पावन देवता का संतरण करने में ये अपना आह्वान दिए साथी से पढ़ने का उद्देश्य। क्योंकि पुण्यवान जीव की प्रभु के देवता को आत्मसात करता है। सुन चाहे कोई भी ले, लेकिन उसको अगर हृदय करने वाला कोई होगा तो वह साथी से पढ़ने वाला ही नहीं होगा। ये सुनना और सुनाना ये तो हर कोई जानता है, लेकिन सुनने के बाद उसको अमल में लेना तो ये बहुत बिल्ले जीव बनते हैं। बहुत ही कम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो आचार्य वजन आज अपने को सूत्र बता रहे हैं कि जीवन का वास्तविक मंजिल क्या है। तो आचार्य वजन ने कहा कि सत्य को पाना ही जीवन की मंजिल है और सत्य को जानते हुए देख के उसको इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जीवन का सत्य है मृत्यु। और कुछ घटना घटे ना घटे जीवन में, लेकिन मृत्यु तो निश्चित ही घटनी ही घटनी। चाहे वो दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे सुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन जिसका जीवन शुरू हुआ है उसका निश्चित ही मृत्यु होगी। तो आचार्य वगन कह रहे हैं इसमें कि मृत्यु का भी मूल्य वसूल कर लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं मर जाना। क्योंकि जो सत्य है वो कभी बिना मूल्य की प्राप्त भी नहीं होगी। सत्य हमेशा मूल्य देके ही आपको प्राप्त होगी। आप सहज में अगर उसको प्राप्त करना चाहोगे तो नहीं कर पा सकते। पर इस संसार में हर व्यक्ति चाहे वो दुख से जी रहा है चाहे सुख से जी रहा है, सभी के अंदर कुछ न कुछ योग्यता है। बिना योग्य इस संसार में कोई भी नहीं। पर अपन मृत्यु को अयोग्य मानते हैं कि ये तो केवल मात्र जीवन को समाप्त करने वाली है, जबकि अगर जीवन को देने वाली है तो वह मृत्यु ही है। अगर मृत्यु ना आती तो आज अपन यहाँ नहीं आते, क्योंकि अपन सभी लोग निगोद में थे और निगोद में जब उस जीव का मरण हुआ तभी अपन यहाँ पहुंचे। तो सबसे अगर कोई मूल्यवान वस्तु संसार में है तो वह है मृत्यु, क्योंकि जब वह यहाँ से जाएगी तभी आएगी। तो कभी भी ये बात अपने को सोचना नहीं है कि संसार में कोई भी चीज अमंगल है।
अमंगल को मंगल बनाना अपने ऊपर है और मंगल को भी अमंगल अपन बना सकते हैं। दोनों ही पहलू अपने ऊपर है। तो आचार्य लोग कह रहे हैं कि जो सत्य है उसको पाना जरूरी है और मृत्यु को हमेशा सभी जगह बुरी बताते हैं, हर धर्म बुरा बताते हैं, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, मृत्यु की भी खुशी मनाई जाती है। और ऐसा गांव है विषय हमने पहले भी बताया हुआ, शायद हम पिड़ावा की तरफ गए थे, पिड़ावा तो वहां मृत्यु के दिन भी बैंड बुलाया जाता है, बैंड से ले जाते हैं इंसान, ऐसे नहीं ले जाते हैं रोते रोते। हाँ वहां भी हम गए थे ना, वहां एक महीने के रुके थे, तो वहां जब भी कोई की मृत्यु होती थी तब तो यह बैंड बुलाते थे वो लोग और बड़े धूमधाम के साथ ले जाते थे कि जब अब ये इतने दिन हमारे साथ रहे तो अब इनको दुखी करके क्यों भेजे, हम भी सुखी रहे, ये भी जहाँ जाए वहां सुखी रहे। तो मृत्यु को भी अपने यहाँ क्या बता दिया, महोत्सव बता दिया। लेकिन जीवन में मृत्यु एक तो सहज आ जाती है तो उसका कभी भी महोत्सव नहीं होता, लेकिन जो मृत्यु का भी स्वागत करता है उसका मृत्यु भी महोत्सव है। इसलिए हमेशा मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, यानी कि शत्रु का भी स्वागत करना चाहिए। शत्रु भी अगर अपना कोई है तो उसका भी स्वागत करो, तो वो आपसे शत्रुता कभी भी नहीं कर सकता, तो मृत्यु आपका कभी भी बिगाड़ नहीं कर सकती अगर आपने स्वागत कर लिया। और मृत्यु से अगर अपन डर गए, शत्रु से अगर अपन डर गए तो निश्चित ही अपना अहित करके चला जाए। तो अपने जीवन में उतार चढ़ाव प्रतिदिन आते हैं, कभी अच्छी घटना घटती है तो कभी बुरी घटना भी घटती है, कभी व्यापार में नुकसान होता है तो कभी मुनाफा भी होता है। तो मुनाफे में भी अपने को खुशी मनाना चाहिए। क्यों? मुनाफा खुशी मनाने का काम है और नुकसान में भी खुशी मनाना चाहिए। पर सभी ये कहेंगे वे नुकसान में खुशी क्यों मनाई जाए, क्योंकि बुरा कार्य तो बुरा ही है ना, उसमें तो खुशी क्यों मनाए। लेकिन आचार्य लोग कह रहे हैं कि अगर आप प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करना सीखे तो फिर आपके जीवन में कभी प्रतिकूलता आएगी नहीं, आप उसके भी आदी हो जाओगे, फिर आप कभी दुखी नहीं हो सकते। और केवल अनुकूलता का ही आपने जीवन जिया, कभी किसी की चार बात सुनी नहीं, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी सी बातों में निराशा को प्राप्त हो जाए, कभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं जी सकते। पर कभी भी किसी व्यक्ति की मजाक नहीं बनाना, क्योंकि सभी में योग्यता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। कम ज्यादा तो सकते कि अपना सिर्फ समय अपने किसी के अंदर एक जैसी योग्यता सब में नहीं मिल सकती, तो इसीलिए अपने को किसी को कम भी ना समझे, लेकिन किसी का मजाक भी न उड़ाए। तो आचार्य लोग कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा सचेत होकर जिए, सचेत होकर बुलाएं, कभी मूर्छित होकर मरना नहीं चाहिए। इसीलिए जब साधुओं की समाधि होती है तो उनको सोने नहीं दिया जाता, उनके पास एक न एक साधु की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। लास्ट समय आ जाता है तब तो बिल्कुल भी नहीं सोया, क्योंकि सोना एक प्रमाद है, दोष है। तो इसलिए हमेशा जागते ही अपने को मृत्यु को अंगीकार करना चाहिए। और जो जागते हुए सचेत हुए शत्रु से भी मित्रता कर लेता है, उसका शत्रु कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता। वैसे अपना मनुष्य जीवन एक क्षणभंगुर है, कैसा है, एक औषधि बूंदी जैसा है। जैसे औषधि बूंद थोड़ा सा दूध निकलते ही सूख जाती है, ऐसे ही अपना मनुष्य जीवन है। थोड़ी सी कठिनाइयों में अपन घबरा जाते हैं, खासकर अपने पंचम काल में, क्योंकि पहली बात तो सहना नहीं,
दूसरा अन्न का कीड़ा बना हुआ है, क्योंकि अन्न के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। निश्चित ही कुछ न कुछ शीतलता आ जाती है। इसलिए पंचम काल में बड़ा मुश्किल काम है जीवन को चलाना। पहले चतुर्थ काल में इतनी बात नहीं थी, पंचम काल में शुरुआत में भी इतनी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय मात्र केवल आवश्यकता में लोग जीते थे। अब अगर आकांक्षा में लोग जी रहे हैं, आवश्यकता से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आवश्यकता तो आचार्य वर्गों ने 3 वस्तु की बताई है, रोटी, कपड़ा और मकान। इससे ज्यादा आवश्यकता किसी की भी नहीं है। लेकिन आकांक्षा जब आ जाती है तो फिर वो व्यक्ति सुबह से शाम तक कितना भी दौड़ता है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और अपन सभी लोग आकांक्षाओं में जी रहे हैं। दुख का कारण एक आकांक्षा ही है, तो इसलिए कभी भी आकांक्षा में मत जियो। आवश्यकता की पूर्ति करना तो जरूरी है। आपकी जितनी आवश्यकता हो उतनी पूर्ति करो, तो फिर आपको कभी भी बेईमानी करके या छल कपट करके आपको धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो आप ईमानदारी से करोगे तभी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो बाकी की दूसरी चेष्टा है, दूसरे शौक हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए निश्चित ही अपने को छल प्रयोग करना, मायाचारी करनी पड़ेगी, और उसी कारण से फिर अपनी दुर्गति का सामना होगा। और जो मायाचारी में जीता है उसका कभी भी मृत्यु महोत्सव नहीं बन सकता, उनको निश्चित ही दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। तो जीवन की क्षण भंगुरता भी अपन समझे और जीवन का मूल्य भी अपन समझे। मृत्यु न आए उसके पहले ही जीवन को सुधारने, कभी भी मृत्यु को सुधारने का यानी कि मरण को सुधारने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि जीवन उसी का सुधरता है जिसका मरण, उसी का सुधरता है जिसका जीवन सुधर जाता है। जिसने जीवन नहीं सुधारा उसका कभी मरण भी नहीं सुधर सकता। पर इस संसार में सब एक दूसरे को ठगने के लिए तैयार है, केवल मौका मिल जाए। कितनी भी शास्त्र पढ़ लें, कितना भी ज्ञान कर लें, फिर भी जब जोर की बात आती है, मायाचारी की बात आती है, तो सारे शास्त्रों का ज्ञान देखने को मिल जाता है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो अपने पास कुछ भी नहीं है। भरत के पास कम ज्ञान नहीं था, फिर भी जब स्वार्थ की बात आई तो शास्त्र में कहते हैं कि उन्होंने भी युद्ध कर लिया, पर अभी उन्होंने भरत जो पढ़ा था उसने ये लिया है कि जब उन्होंने युद्ध नहीं किया था। ये भरत ने पहले से ही पराजय स्वीकार कर ली थी। क्यों कर ली थी? उन्होंने पराजय स्वीकार इसलिए कर ली थी कि जितने भाई थे उनके पास जब उन्होंने समाचार मिले तो सब दिशा को चले गए थे, और इनसे भी अगर हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे तो ये भी दिशा को चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली। लेकिन शास्त्र में कई जगह उनका युद्ध भी बताते हैं कि उन्होंने युद्ध किया है। तो आचार्य गुरु में अपने को बता रहे हैं कि हमेशा एक दूसरे की वैल्यू समझो। तो शास्त्र में दृष्टांत आता है 4 व्यक्तियों का, 4 अंधे लोग थे, वो किसी दरबार में पहुंच गए। दरबार में जाकर उन्होंने सम्राट से काम मांगा, तो सम्राट ने कहा कि हम आपको क्या काम देंगे, आपके तो नेत्र नहीं है। तो हम सम्राट ने बोले कि हम आपको बिना मेहनत के ही कुछ दे देते हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो कभी किसी का प्रेम नहीं लेता है। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी किसी का फ्री में कोई भी आइटम लेता नहीं है, नहीं कोई सहायता लेता है। पर अगर काम के बदले कोई देता है उसका कोई मना नहीं। तो 4 व्यक्ति पहुंच गए, उन्होंने कहा कि सम्राट हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम मेहनत का खाते हैं, किसी का दिया नहीं खाते हैं। सम्राट बोले कि तुम्हारे पास तो कोई ऐसी योग्यता ही नहीं, तुम्हारा आंखें नहीं, तुम कैसे,
हमारे पास काम कर पाओगे तो नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी योग्यता है। तो चारों ही व्यक्तियों ने वहां पर नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि हम नौकरी करेंगे, आप जब हमारा मेहनताना दोगे तब हम उसका उपभोग करेंगे। पर सम्राट ने फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं समझा, क्योंकि चारों ही अंधे थे। अब अंधे व्यक्ति कर भी जा सकते हैं, पर चारों ही व्यक्ति में बहुत बड़ी खूबी थी। एक व्यक्ति ऐसा था जिसको घोड़ों की पहचान थी, वो मात्र घोड़े के हाथ लगाते पहचान जाता था कि ये घोड़ा कैसा है। एक व्यक्ति को पुरुषों की पहचान थी और एक व्यक्ति को स्त्रियों की पहचान थी, छोटे व्यक्तियों को रत्नों की पहचान थी। राजा ने सोचा कि अब जब ये कुछ करना ही चाहते हैं, इनके अंदर इतनी खूबी है तो इनकी खूबी की परीक्षा कर ली जाए। तो एक दिन कहीं से चलता हुआ एक सौदागर आया वो रत्न देखने। तो राजा ने उनकी परीक्षा करने के लिए सर्वप्रथम रत्न पालने को ही बुलाया। इसके अंदर खूबी है तो इसका इस्तेमाल किया जाए, फिर इसको मेहनताना दिया जाए। तो उस अंधे व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा की कि मात्र हाथ लगाते हैं वो रत्नों को पहचान जाते हैं। क्योंकि ओरिजिनल जो रत्न होते हैं वो एक तो हल्के होते हैं, वजन भारी नहीं होते, पत्थर इंसान भारी होता है और रत्न बिल्कुल हल्के होते हैं। तो एक तो रत्न की पहचान उसको थी। तो जैसे ही व्यक्ति आया तो सौदागर ने उसमें नकली रत्न भी मिला रखे थे और उसने वो सारे रत्न अलग करके राजा को सावधान कर दिया कि ये रत्न नकली है और ये रत्न अच्छे हैं। जब ये बात उनकी देखी तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ उनसे कि अंधा है लेकिन बहुत बड़ा काम का है, नहीं तो आज हम तो चले जाते। जब दूसरे व्यक्ति की बारी आई तो वह था घोड़ों का पार्टी और घोड़ों से राजा को बहुत लगाव होता है, क्योंकि घोड़ा ही राजाओं की जान है। अगर घोड़ा कमजोर है तो कभी भी राज्य का संचालन वो व्यक्ति नहीं कर सकते। तो जब घोड़े खरीदने गए तो उसको वो साथ लेते गए, तो वहां भी यही हुआ, वहां भी उनके साथ छल कर दिया गया, क्योंकि हर अपना ही छल करने के लिए तैयार रहते हैं। पर राजा को विश्वास था कि हमारे पास इसका भी पार किए तो कोई बात नहीं। जैसे मित्र ने कहा कि ये बहुत अच्छा घोड़ा दिखने में वाकई में बहुत बढ़िया अच्छा दिख रहा था, लेकिन उन्होंने उसको सारी उल्टी शिक्षा दे रही। तो उसको बुलाया गया तो घोड़े के पार्टी ने भी क्या किया, उसका मात्र कान पकड़ लिया। ये कान पकड़ने में कभी भी घोड़ा बैठता नहीं है, और जो कान पकड़ने पर बैठ जाए वो घोड़ा हो नहीं सकता। तो उन्होंने सर्वप्रथम उसका कान पकड़ लिया, कान पकड़ते हुए बैठ गया। तो राजा से कह दिया कि एक सुंदर दिख रहा है, बलिष्ठ दिख रहा है, लेकिन ये आपको युद्ध में जिताने का नहीं, आपको हरा देगा। तीसरा पार की था स्त्रियों का पार। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना अपन रानी की भी परीक्षा ले लें, ये रानी है या कोई और हमारे साथ आ गई। तो उन्होंने रानी की भी परीक्षा लेना की कोशिश करी। उसको पार्टी को बुलाया गया और पीछे से रानी को बुलाया गया। तो राजा ने पूछा कि भैया बताओ ये उच्च कुल की है या नीच कुल की है। तो पार्टी ने सीधी बता दी कि ये नीच कुल की है, क्षत्रिय कुल की नहीं है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो बड़ा गुस्सा आया उसको कि ऐसा कैसा हो सकता है, हम तो क्षत्रिय कुल में ही शादी करके आए हैं, ऐसा हो नहीं सकता। जब राजा ने जानकारी करी, रानी से पूछा गया तो पहले तो रानी भी डर गई, पर जब आश्वासन दिया तो उसको भी उन्होंने सारी बात बता दी कि जब आप शादी करने राजमहल में गए थे तो उसी समय राजपुत्री का मरण हो गया था। अब बारात को वापस कैसे लौटाते, बदनामी हो जाती,
तो हमें प्रलोभन देके हम दासी पुत्र उन्हीं के यहाँ दासता का काम करते थे, तो हमें तैयार किया गया, इसलिए अब उन्होंने कैसे पहचान लिया? राजा ने कहा कि आपने ये बात कैसे पहचान ली? तो उन्होंने यही कहा कि हमने इनकी चाल से पहचानी। जो उच्च कुल के व्यक्ति होते हैं वो कभी भी दौड़ भाग नहीं करते, बड़ी शालीनता से आते जाते हैं, तो मात्र आवाज से ही चाल से ही पहचान लिया। इसीलिए सब लोग जब देखने जाते हैं तो चाल पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि चाल से ही पता व्यक्ति को लग जाता है तो व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। जब पुरुषों की बारी आई तो राजा ने अपनी भी परीक्षा ले ली, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गुण थे। तो राजा की भी परीक्षा हुई, तो राजा से भी दे दिया गया कि आप का पालन क्षत्रिय कुल में नहीं हुआ, आपका पालन कहाँ हुआ? वैश्य कुल में हुआ। तो राजा ने कहा ये आपने कैसे पता लगाया कि आप जब भी देते हो तो मुट्ठी बीच के देते हो, क्योंकि वैसे कभी भी खुले हाथ से नहीं दे सकता, वो बचाता है, भविष्य की चिंता विशेष करता है, और क्षत्रिय कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते, क्षत्रिय हमेशा वर्तमान में जीते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर आचार्य वगैरह कह रहे हैं कि गुण है, लेकिन उस गुणों का आदर करना जिसको आ जाता है वही व्यक्ति उसको समझ पाता है। लेकिन अक्सर व्यक्ति एक दूसरे की देखा देखी करते हैं, और जब एक दूसरे की देखा देखी में फंस जाते हैं तो वो सत्य का अनुसरण नहीं कर पाते, क्योंकि जो देखा देखी करेंगे, एक दूसरे की नकल करेंगे, वो कभी भी सत्य को प्राप्त हो नहीं सकते। तो अपन सभी लोग सत्य को प्राप्त करने का कोशिश करें। पहली बात, सत्य कब मिलेगा? जब अपना अहंकार का अभाव हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक अपने को सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार की मृत्यु आनंद को देने वाली है, और सत्य की प्राप्ति भी आनंद को देने वाली है। पर जब तक अहंकार नहीं गिरेगा तब तक सत्य की प्राप्ति अपने को हो नहीं सकती। वैसे दोनों ही चीज में आनंद आता है व्यक्ति, अहंकार में भी आनंद आता है व्यक्ति, अहंकार में भी व्यक्ति विशेष आनंद को मनाता है, लेकिन अहंकार का आनंद व्यक्ति को आगे जाके गिरा देगा, और सत्य का आनंद अंत में जाके खुशी देगा। और अंत में जिस वस्तु से खुशी मिलती है वही वाकई में सर्वश्रेष्ठ होती, वही दुर्गति से बचाने वाली। क्योंकि अंत समय में भी अगर आपने प्रणाम सुधार दिए, पूरे साल अगर आपने कुछ किया उसका कोई महत्व नहीं है, अंत समय भी आपके अगर प्रणाम सुधर गए तो निश्चित ही आपको सदगति मिल जाएगी। लेकिन प्रणाम अंत समय में सुधर जाए ये कोई जरूर नहीं है। इसलिए आचार्य वो कहते हैं कि हमेशा अपने प्रणाम को तो हर दिन प्रतिदिन संभाल के रहना चाहिए। प्रणाम का खेल हर जगह है। अगर आपके प्रणाम सही है तो आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाओ, वहां भी आपको जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि चिंतन धारा प्रणाम से चलती है, और चिंतन धारा बदली और व्यक्ति का सारा का सारा ही काम खत्म हो जाता है। इसे चिंतन धारा अपनी श्रेष्ठ रहे, अपन कभी किसी का अहित ना सोचें, और जो विपरीत है उसको अपना बनाने की अपन योग्यता हासिल करें, यानी कि मृत्यु को भी बहुत सा बनाए। कि जीवन का सत्य एक मृत्यु हुई है, जिन्होंने मृत्यु को अपना बना लिया वो सभी को अपना बना लेता है। ऐसा आचार्य लोगों ने आज अपने कुछ दृष्टांत में बताया है। इसलिए कहते कहा है कि मंजिल को जरूर प्राप्त करना चाहिए, और मंजिल तभी मिलेगी जब अपन मृत्यु को महोत्सव बना लेंगे। और मृत्यु को जीतने के लिए ही सारी तपस्या करी जा रही है, सारा विरोध छोड़ा जा रहा है। लेकिन अपन मृत्यु को जीतने के लिए क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को दबा रहे हैं। सारे युद्ध मृत्यु को जीतने के लिए चल रहे हैं,
लेकिन कभी भी युद्ध से मुक्ति जीती नहीं जा सकती। मुक्ति जब जीती जाएगी तब प्रेम से जीती जाएगी, साधना से जीती जाएगी। तो इसलिए अपन धीरे धीरे अपने जीवन में साधना के क्षण अपनी योग्यता को प्रखर करें और हर किसी के पास ही योग्यता कुछ न कुछ लेने की हासिल करेंगे। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं, चाहे वह कितना भी असभ्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, चोर भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी गुण है। हर व्यक्ति के पास ही गुण लेने की कोशिश करें, लेकिन उसकी बुराई पर कभी भी ध्यान न दें, कभी भी वस्तु को बुरी ना समझें, तो हर वस्तु में गुण है। ऐसा आचार्य भगवान ने अपने को आज एक सूत्र बताया कि किसी की अपन मृत्यु को भी बहुत सा बनाकर जिएंगे तो निश्चित ही अपने समाधि सफल होगी, और जब समाधि सफल हो जाएगी तो निश्चित ही अपना ये जीवन भी अच्छा बनेगा और आने वाला जीवन भी अपना सुदृढ़ और शिक्षित बनेगा। ऐसा आचार्य भगवान ने अपने को बताया। यह प्रभु के भाव लेवी सुंदराष्ट्र की क्षमाचार्य विमर्श सागर की महामंगल की जय। श्रीमती विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय। श्रीमती विश्वनाथ सागर जी महाराज की जावानी के ज्ञान से तुझे करो, सर्वानी मस्तर